दोस्तों, आज हम कुछ हदीसों को एनालाइज करने वाले हैं जिन्हें मुस्लिम्स खुद ऑथेंटिक मानते हैं। और मेरा मकसद यहाँ किसी की इंसल्ट करना नहीं है, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए देखना है क्या एक क्लेम्स मॉडर्न साइंस के साथ मैच करते हैं या फिर ये सिर्फ एक पुराने जमाने की बिलीव्स थी। कुरान चैप्टर 36 वर्स 38 में अल्लाह कहता है, और सूरज एक जगह तक चलता है जहाँ उसे रोकना होता है। ये सब उस शक्तिशाली और समझदार का किया हुआ है। इस वर्स को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में क्लियरली एक्सप्लेन करता है। मोहम्मद ने कहा, ये सूरज तब तक चलता है जब तक वो अर्श अल्लाह के तख्त के नीचे सजदा नहीं करता और फिर उठने की इजाजत मांगता है। उसे इजाजत मिलती है और वो दोबारा निकलता है। लेकिन एक वक्त आएगा जब सूरज सजदा करना चाहेगा, लेकिन उसका सजदा कबूल नहीं होगा। वो अपना सफर जारी रखने की इजाजत मांगेगा, लेकिन उसे इजाजत नहीं मिलेगी। उसे हुक्म दिया जाएगा कि जहाँ से आया था वही लौट जा, और इस तरह सूरज पश्चिम यानी कि वेस्ट से उगकर निकलेगा। अब मॉडर्न साइंस ये कहती है सूरज एक जायंट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, एक मैसिव बॉल ऑफ गैस। उसका उगना और ढलना अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, यानी सूरज कहीं रुकता या सजदा नहीं करता है। सोचो, अगर डिवाइन नॉलेज होता तो वही पे क्लियर एक्सप्लेनेशन होती। अर्थ रोटेट्स और इसी वजह से हम सनराइज सनसेट देखते हैं। लेकिन यहाँ एक मेडिएवल कॉस्मोलॉजी दिख रही है जो उस वक्त के लोग समझते थे। वेल ऑफ बुधा, वाटर प्यूरिटी। ये हदीस कहती है, लोगों ने मोहम्मद से पूछा, बुदअह के कुएं का पानी यूज कर सकते हैं क्या, जबकि उसमें महिलाओं के मेंस्ट्रुअल क्लोथ्स, डेड डॉग्स और गंदगी रहती है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, पानी पाक है, उसे कुछ नापाक नहीं बनाता। स्कॉलर्स कहते हैं कुआं बड़ा था, पानी ज्यादा था, इसलिए इम्प्योरिटी डाइल्यूट हो जाती थी। साइंस कहती है अगर पानी में मरे हुए जानवर और बैक्टीरिया हो तो वो इन्फेक्शियस हो जाता है, चाहे कुआं बड़ा हो या छोटा। तो क्या एक डिवाइन मैसेंजर को बेसिक हाइजीन का इल्म नहीं होना चाहिए था? उनको ये तक पता नहीं था कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नाम की भी कोई चीज होती है। अब आप लोग बताइए, क्या ये ट्रूली साइंटिफिक गाइडेंस थी या एक जमाने की कल्चरल सोच? शैतान इन द नोस। सही बुखारी हदीस 3295 में लिखा है, जब बंदा सोता है और उठता है तो उसे ओजू से पहले अपनी नाक 3 बार वॉश करनी चाहिए, क्योंकि शैतान रात भर उसकी नाक में रहता है। अब साइंस के नजरिए से सोचना, क्या कोई फेरी मेटाफिजिकल क्रिएचर इंसान की नोस्ट्रिल्स पे घुसकर सोता है? अगर असल मकसद हाइजीन टीच करना था तो सिंपल कहा जा सकता था, नाक धोना सेहत के लिए जरूरी है, पर उसके लिए शैतान वाली नैरेटिव क्यों जोड़ा गया? ये सिर्फ असल में सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए या मेटाफोरिकल सेंस में कभी भी नहीं कहा गया। ये सब जितनी भी तुम्हारे नाक पे शैतान सोता है, ये वो सूरज वगैरह जितनी भी साइंटिफिक मिस्टेक्स है इस्लाम पे, वो सब के सब लिटरली कहा गया था उस टाइम के लिए। मोहम्मद ने लिटरली कहा था कि सूरज अल्लाह के तख्त के नीचे जाके सजदा करता है और फिर से उगने की परमिशन लेता है। ये सब कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेटाफोरिकली नहीं कहा है, ये सब लिटरली कहा था। ऐसे ही होता है। लेकिन आजकल तो हम लोगों को पता है ये सब कुछ गलत है। के जमाने में डैमेज कंट्रोल करने के लिए स्कॉलर्स ये सब नाटक करते हैं, मेटाफोर वाले नाटक करते हैं, लेकिन उनको भी पता है। इसलिए तो बहुत सारे मुफ्ती लोग अंदर ही अंदर इस्लाम को छोड़ देते हैं, लेकिन पब्लिकली नहीं बोल पाता, क्योंकि सर तन से जुदा के नारे लग जाएंगे, फतवा लग जाएंगे। कैमेल यूरिन एज मेडिसिन। एक और हदीस सही बुखारी 5686 में लिखा है कि मदीना आने वाले कुछ लोग बीमार हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन्हें कैमल के दूध और यूरिन को मेडिसिन के तौर पर लेना चाहिए, और नरेशन में लिखा है कि उन्होंने यूरिन पिया और ठीक हो गए। आज की मॉडर्न मेडिसिन कहता है एनिमल यूरिन हार्मफुल है, इन्फेक्शंस फैला सकता है और इसे कंज्यूम करना हेल्थ रिस्क है। अगर डिवाइन गाइडेंस होती तो श्योरली अल्लाह ने उन्हें सेफ और साइंटिफिकली साउंड ट्रीटमेंट बताना था, ना कि रिस्की प्रैक्टिसेस। अरे ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो दोस्तों, आपने देखा इन हदीसों में एक क्लियर पैटर्न है। क्लेम्स जो उस जमाने के वर्ल्ड व्यू से मैच करते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस के साथ क्लैश करते हैं। अब सवाल आपसे, अगर ये सच में अल्लाह का डिवाइन कलाम होता तो क्या ये बेसिक एस्ट्रोनॉमी, हाइजीन और मेडिकल फैक्ट्स गलत होते? बिल्कुल नहीं। या फिर ये ह्यूमंस की कल्चरल इमेजिनेशन का हिस्सा था जो बाद में प्रिजर्व्ड हुआ?